आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित हैं ये 4 प्रकार के दान, जिनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा बच्चों की शिक्षा, असहाय गरीबों को इलाज एवं रोजगार प्रदान कर की जा रही है अद्भुत धर्म प्रभावना। मेरे पति जो कैंसर से पीड़ित थे, जो 4th स्टेज पे थे, उस टाइम माता जी ने मुझे सहयोग दिया। उनकी बीमारी में काफ़ी सहयोग दिया। मेरे लिए एक माता पिता की तरह वो मेरा साथ दे रही हैं। आज मेरे ऊपर मेरे ना माता पिता हैं, ना मेरे सास ससुर हैं, मेरे हस्बैंड भी नहीं हैं। मेरे 2 छोटे बच्चे हैं, एक 8 साल की बेटी है, एक 2 साल का बेटा है, जिसका पूरा खर्चा, पढ़ाई लिखाई का, घर का खर्चा सब माता जी ही दे रही हैं। उनके सहयोग से ही आज मैं जीवित हूँ। अगर आज वो नहीं होती तो मैं शायद नहीं होती। आप भी अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर बने दान में सहभागी एवं पुण्यार्जन करें। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 01190100032429, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB 0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी, संघस्थ ब्रह्मचारिणी नेहा दीदी 9660403861, संपर्क सूत्र 9376571001, 9376571002, 9376571003, 7300741008। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती उमा जैन, धर्मपत्नी श्री योगेश जैन, फॉर्म वाले, सेक्टर 4, गुरुग्राम निवासी, श्री अनिल जैन, श्रीमती शशि जैन, अंकित जैन, श्रीमती प्रियंका जैन, बच्चे वियान सानवी, बेटी चीना जैन, बच्चे तुषार क्रश, निवासी मुरादाबाद उत्तर प्रदेश, श्री भूपेंद्र जैन, श्रीमती ममता जैन, पुत्र पुत्रवधू श्री अनुभव जैन, श्रीमती शिप्रा, पौत्र अयान, ऋत्विक जैन, बेटी दामाद श्रीमती मिनी, श्री अंकित मित्तल, देवता नक्श रेयान मित्तल, श्री कुणाल जैन, श्रीमती निधि जैन, संभव जैन, यश जैन, सरधना, जिला मेरठ उत्तर प्रदेश, विकास जैन, वर्षा जैन, आर्जव जैन एवं अर्नव जैन, गुड़गांव। स्वर्गीय श्री हेमचंद जैन जी एवं स्वर्गीय श्रीमती पुष्पा देवी जैन जी की स्मृति में पुत्र एवं पुत्रवधू श्री आनंद जैन, श्रीमती सुधा जैन जी, पौत्र एवं पौत्रवधू श्री विवेक जैन, श्रीमती पालची जैन, श्री गौरव जैन, श्रीमती श्रुति जैन, परपौत्र एवं पौत्री आर्जव जैन, प्रयान जैन, दृष्का जैन, लाइशा जैन। भाई की चरण पादुका रखकर उन्होंने राज्य किया था। ऐसा आदर्श राजा दूसरा नहीं हुआ भारत में, जो घर में रहकर भी सन्यासी की तरह रहा हो। सीता ठीक है, पत्नी की तरह पत्नी धर्म निभाने के लिए साथ गई थी, लेकिन उर्मिला का त्याग भी देखो कि पति को सहर्ष भेज दिया और एक सन्यासिनी की तरह जीवन व्यतीत किया। ये हमारे भारत की नारियां ऐसा कर सकती हैं, लेकिन भारत की नारियां कभी कभी जरा सी जुबान फिसल जाए तो घर में महाभारत करा देती हैं, और जुबान पर कामयाब रहें, जुबान पर कमान रहे तो घर में महाभारत नहीं महान भारत बना देती हैं। वो मंगल कलश भी बना देती हैं घर को, और कुल्हड़ भी बना देती हैं, चिलम भी बना देती हैं, जो जलती है और जलाती है। आज अपनी बेटियों को आप सहनशीलता नहीं सिखाते हैं। अंजना की सहनशीलता देखो, अंजना के जीवन में भी मिस्र केसरी जैसी सखी ने तूफान ला दिया था। पवनजय ने सिर्फ उड़ता हुआ अंबर देखा था, दीवाना हो गया था। 3 दिन की सब्र नहीं थी, 3 दिन बाद वो उसकी हो जाती, पत्नी हो जाती, सर्वस्व अपना निछावर कर देती। लेकिन 3 दिन की आज की तरह नहीं कि फ़ोनों के इतने बिल बन जाते हैं, दिन रात बकवास करती है कि माँ बाप भी सोचते भलाई टले तो अच्छी है। पहले तो जी दुखता आता रोना है, घर से जा रहा खिलौना है, प्यारी बेटी नैहर की याद भुलाना, अपना घर स्वर्ग बनाना, ऐसी ज़िंदगी थी। प्यार की स्मृतियाँ माँ बाप की इतनी थी। आजकल तो बचपन से आप बच्चों को बाहर भेज देते हो, शादी भी करते हो तो फार्म हाउस में करते हो, बड़े बड़े बैंकेटों में करते हो, जहाँ की अपने पितृ घर की कोई स्मृतियाँ साथ नहीं होती हैं।
पिता का दरबार छोड़ते हुए, पिता का घरबार छोड़ते हुए बेटी का जरा भी दिल नहीं दुखता है। लेकिन आप सोचना, जब बेटी अपने घर का इतना पुराना आंगन छोड़कर जाती थी तो उसका कितना दिल दुखता था। लेकिन पवनजय छुप कर मिलने आए थे। पहले एक आदमी घर का देख आता था, बुजुर्ग और लड़की एक नंबर की निकलती थी, क्योंकि सख्त जमाना था। घर का एक बूढ़ा जिसे सही से दिखता भी नहीं था वो भी देख आता था, लेकिन वो गुण देखता था, शकल नहीं देखता था। वो चमार नहीं था, वो बुजुर्ग था, तजुर्बे थे उसके पास। वो ये देख लेता था रोटी कैसे परोस के गई, कैसे चल के आई, धीरे चली या नहीं, दोनों हाथ से दिया या नहीं, पानी अच्छे से दिया या नहीं दिया। आजकल तो पूरा खानदान लड़की देखाता है, फिर भी लड़की 2 नंबर की निकलती है। वो कहती है तुम हमें देखने आए थे, हम तुम सबको एक एक करके देख लेंगे। क्योंकि पहले हम बच्चों को पढ़ाते थे 1 2 3 4 करो सभी से प्यार, आप पढ़ा रहे हैं 1 2 3 बाप बेटा फिर। हम पहले दूर होते थे लेकिन दिल हमारे नज़दीक होते थे। हमारी संवेदनाएं इतनी कहते हैं प्रगाढ़ थी कि हम जिसका नाम लेते थे वही उस दिन आ जाता था, जिसके बारे में सोचते थे उसका पत्र आ जाता था। पहले किसी के घर जाते थे तो मिठाई ले जाते थे, आज 200-500 का कागज़ का कार्ड ले जाते, उसे चबाएगा, चटनी बनाएगा, सोएगा, बिछाएगा, उठाएगा, क्या करेगा। कागज़ में जाके तो दिन बाद डस्टबिन में चला जाएगा, रद्दी में चला जाएगा। और मिठाई देते तो तुम्हारे घर पर दुआएं लौट कर आती। जीवन में मिठास होती, इसलिए हमारे आचार्यों ने कहा है क्रोध से, लोभ से, भीरुस से, हाथ से मत बोलना। अंधों के अंधे होते हैं, हंसी में तो बोला था। क्रोध में कभी कभी बाप बोल जाता अपने बेटे को कि तू असल बाप का है तो निकल जा। कभी कभी आप सत्य में कितने बेकार शब्द बोल जाते हैं, और कभी कभी लोग अपने अहंकार में आकर शब्द बोल जाते हैं। एक पत्नी बड़ी हठीली थी, हर बात में पति से कहती मेरी बात मानो, मेरी बात मानो। एक आध बार पति ने मना सा कर दिया तो एक दिन बीमारी का बहाना ले लिया। एक दिन बीमारी का बहाना ले लिया और उसके बाद पति ने कहा क्या हो गया? बोले मुझे सपना आया है कि तुम्हारी माँ यदि बाल मुड़ाकर सुबह सुबह मुझे दिखेगी तो मैं ठीक हो जाऊंगी। पति समझ गया कि हमेशा मेरी माँ से चिढ़ती है। उसने कहा ठीक है, क्योंकि पति हमेशा कहता था, पति भी चालाक था, पति हमेशा कहता था कि देख मैं ऐसा फ़र्क नहीं करता, तू बेकार बात बोलती है। वो कहने लगी तुम एक रिश्तेदार बता दो कि मेरा एक रिश्तेदार चाहते हो तुम। उसने कहा मैं अपनी सास से ज़्यादा तेरी सास को चाहता हूँ। आप समझ गए? अपनी सास से ज़्यादा तेरी सास को चाहता हूँ। वो भी अपनी माँ को ही चाहता था, ये भी अपनी माँ को चाहती थी। इसने कहा सुबह यदि तुम्हारे माँ यदि बाल कर आएगी तो मैं ठीक हो जाऊंगी। उसने कहा ठीक है। और कहते हैं उसने सास के घर पर खबर भेजी कि तुम्हारी बेटी सख्त बीमार है, सिर्फ 8 घंटे का टाइम है। वो सब बेचारे बेटी के मुँह में बाल मुड़ा मुड़ा के आ गए और उसने दरवाजे की खटखट सुनी तो कहने लगी कि ठीक से देखो, ठीक से देखो। वो कहने लगी कि देखो अपनी टेक निभाई और सास की मूड़ मुड़ाई। पति बोला ठीक से देख लुगाई, माई मेरी नहीं तेरी माई। तो आप समझ गए कि मेरी माँ नहीं है तेरी माँ है, ठीक से देख। इसलिए कभी भी किसी को क्रोध में, लोभ में, यमपाल चांडाल की पत्नी ने क्या किया था? लोभ में ही तो कह दिया था कि वो तो बाहर गए और इशारे से कह रही थी अंदर है। वीरुस में, भय में कभी कभी बच्चे झूठ बोल जाते हैं। आपने देखा हो एक माँ ने बच्चे से कहा तुमने रसगुल्ले खाए? बोले नहीं खाए। बोले झूठ बोलते हो, तुमने खाए? बोले नहीं खाए मम्मी। मम्मी बोली बहुत पीटेंगे, बता सही में तूने खाए? तेरे अलावा कोई आया नहीं? बोले नहीं खाए मम्मी। लेकिन उसके बाद पिताजी आए और बोले बेटा क्या बात हुई है? बोले मम्मी मुझे डांट रही है कि रसगुल्ले खाए। पापा प्यार से बोले बेटा कोई बात नहीं, खा लिए तो तुम्हारे लिए थे। बेटा खा लिए तो कोई बात नहीं, वो तुम्हारे लिए थे, लेकिन उसमें गुठली थी ना बेटा, नहीं खानी थी वो। बेटा बोला पापा जो मैंने रसगुल्ला खाया था उसमें गुठली नहीं थी। आप समझ गए? आप प्यार से बोलेंगे तो घर में सब समाधान निकल जाएंगे।
तुम्हारी शान घट गई होती कि रुतबा घट गया होता, जो गुस्से में कहा तुमने वही हंसकर कहा होता। कुदरत को नापसंद है शक्ति जवान में, कुदरत को नापसंद है शक्ति जवान में, और इसीलिए तो नहीं दी हड्डी जुबान में, इसीलिए तो नहीं दी हड्डी जुबान में। ये जुबान में हड्डी नहीं है, मुलायम में कोमल, ये शिक्षा देती है कि तुम कोमल वचन बोलो। दांतों से नहीं बोला जाता, जिभ्या बोलने के काम आती है, और जिभ्या आती है नरम होती है, मुलायम होती है, वो शिक्षा देती है कि मेरे द्वारा कभी कठोर वचन मत बोलना, यदि बोल दिए तो तुम्हारी 32 को नीचे करवा दूंगी। और कहते हैं कि जुबान नरम होती है, इसलिए जन्म से आती है और मौत तक साथ रहती है। दांत कठोर होते हैं, पीसने का काम करते हैं, चबाने का काम करते हैं, इसलिए बाद में आते हैं तब भी दस्त हो जाते हैं, और जाते हैं तब भी लस्त और पस्त कर जाते हैं। इसलिए जीवन में आप आओ तो ऐसे आओ कि मेहरबानी बन जाओ, और जाओ तो जाओ ऐसे बन जाओ, कहानी बन जाओ। अपनों और अपनी की तो सब लोग प्रशंसा करते हैं, हमें अपनी निंदा सुनने की भी आदत नहीं है। हम अपने सत्य को भी सुनने में कटु लगता है, और झूठा कोई कह दे, जितना असत्य है, जितना प्रचार है, जितना मेकअप है, जितनी पढ़ाई है, क्या पढ़ा रहे हैं, चांद सूरज पढ़ा रहे हैं, कितनी ऊंचाई है ये पढ़ा रहे हैं। अरे दिलों तक जाओ, दिलों की ऊंचाई, जो बड़े गर्व से कहते हैं हम पहुँचे चांद सितारों तक, जो अभी शांति संदेश छोड़कर आए नभ के द्वारों तक, वे हमें बताएं कि सचमुच कितने स्नेह के भूखे हैं जो चांद सितारों तक पहुँचे। भाई के हृदय छूते हैं, भाई के हृदय छूते हैं। आपको पता होगा अंजना से पवन जय ऐसे बेगाने हो गए एक शब्द के कारण। मिस्र केसरी ने यही तो कह दिया था कि विद्युत प्रभ अच्छा था। लोगों ने कहा भी, सखियों ने कहा भी कि तुम कहती हो विद्युत प्रभ अच्छा है। अरे विद्युत प्रभ सन्यासी हो जाएगा, और कोई की पत्नी का भी पति यदि सन्यासी हो जाएगा, वो ग्रस्त जीवन में कैसे रह पाएगी। लेकिन अंजना वो अदब से चुप थी, वो अदब से चुप थी, गुनाहगार की तरह, और उसकी जबान चल रही थी तलवार की तरह। वो उन ख्यालों में खोई थी कि अभी क्या कहूँ, बाद में जवाब दूंगी। पवनजय के ख्यालों में खोई थी। पवनजय छुप कर सुन रहे थे और कहने लगे ये मेरा अपमान सुन रही है, ये शायद उसे चाहती इसलिए कोई जवाब नहीं दिया। इतनी सी बात, जरा सी बात, पूर्व जन्म की 22 घड़ी छुपाई हुई प्रतिमा का इतना प्रतिफल मिला कि उसे 22 घड़ी पति से दूर रहना पड़ा। और समता और धैर्य देखिए, क्योंकि भारत की नारी में बहुत धैर्य की पराकाष्ठा होती है। सीता ने एक अपशब्द नहीं कहे, राम को निकालने धोखे से निकाल दिया, लेकिन फिर भी कहा कि आप मेरे पतिदेव से निवेदन करना, मुझे छोड़ दिया, सत्य और धर्म को ना छोड़ दें। और अंजना ने इतने साल रहने के बाद एक शब्द पति से नहीं कहा। उल्टे पति जब जाने लगे तो आरती का थाल लेकर, मंगल थाल लेकर आई थी, मंगल कामना करने के लिए, विजय लक्ष्मी लेकर लौटो, ऐसी शुभ भावनाओं से आई थी। लेकिन उसके बाद भी पवनजय लात मार कर जाते हैं तो भी कहती कम से कम आज तुमने स्पर्श तो किया। और उनका हृदय परिवर्तन होता है, मानसरोवर पर लौट कर आते हैं और झुकने लगते हैं तो कहती है मैंने पहले पाप किए होंगे जिसका परिणाम होगा है। मैंने ननद को तेज बोला, मैंने भांजे को डांटा, मैंने पति की अवज्ञा की, मैं ससुर की कभी अवहेलना की, कभी जिन धर्म की अवहेलना की, उसका परिणाम आज भोग रही हूँ। मुझे और मत डालिए, मेरे कर्मों का फल था। और आप सबको पता है कि वो मधुर शब्द अंजना के पवनजय को फिर से दीवाना कर देते हैं। और जब लौट कर आते हैं युद्ध से, अंजना को नहीं पाते हैं तो अपने माँ बाप से कहते हैं कि मेरे आने तक आपने इंतजार किया होता। इतनी मर्यादा थी कि रामचंद्र जी जब अयोध्या गए थे तो आपको पता होगा ये नहीं कहते थे कि सीता कहाँ हैं, जगह जगह पर आपने सुना होगा ये कहते थे कि भामंडल भगनी कहाँ हैं, जनक नंदिनी कहाँ हैं। पहले बाप और भाई को इज्जत मिलती थी, आजकल की बेटियां लड़की हो गई, लड़ाई की हो गई। यानी जरा जरा सी बात में कह के तो देखो ज्वालामुखी की तरह उबलने लगती हैं। अपने बेटियों को यदि मंगल कलश बनाकर भेजना है तो बेटियों को सहनशील बनाओ और शांत बनाओ। उनकी प्रवृत्तियां बचपन से, उनकी हर ख्वाहिश
ख्वाहिश से पूरी मत करो, वरना वो पति से भी यही चाहेंगी। हर बात आप उनकी पूरी करेंगे, उनके जीवन को आप अभिशप्त बना देंगे, उनके जीवन को आप जहर घोल देंगी। क्योंकि जो माँ बाप अपने बच्चों की हर जिद पूरी करते हैं, उनके परिवार बच्चे कभी सुखी नहीं हो पाते हैं। क्योंकि बेटा यदि जिद्दी होगा, जैसी माँ ने उसकी ख्वाहिश से पूरी की है, वैसी ही पत्नी से चाहेगा। कहाँ से पत्नी पूरी करेगी? क्योंकि पत्नी भी उसी परिवेश में पल कर आई है। इसलिए अपने बच्चों को लायक बनाइए, लेकिन इतना लायक मत बनाइए कि वो आपको नालायक समझने लगें। तो आपसे यही कहूँगी कि अपने बच्चों को पहले काज से कमल पढ़ाते थे, काज से कहते थे कि कमाओ, खाद से खाओ, गाज से गीत गुनगुनाओ और घास से घर बनाओ, घर को आनंदमय बनाओ। आजकल कहते हैं काज से कर्जा लो, खाद से खा जाओ और गा से गायब हो जाओ और गा से कोई कहे तो घुर्राओ। ये सब सिखा रहे हैं। तो आप ध्यान रखें, सत्य को अपने जीवन में लाएं। और एक असत्य के कारण वसु भी नरक में पहुंच गया, तो हम और आप लोग किसी शब्दों के द्वारा, हमारे कठोर शब्दों के द्वारा किसी को आघात ना लगे, इसलिए हमारे शब्दों का माधुर्य हो, मीठे शब्द हों, हमारे शब्द किसी को यादगार बन जाएं, कोई पुनः सुनने के लिए लालायित हो जाए। हमारे शब्द ऐसे होना चाहिए। आपके घर घर में यदि आपको आनंद और दिवाली लाना है, हमें होली जलाना नहीं, हमें दिवाली मनाना सीखना है, तो क्योंकि प्रेम के दीप जलाएं। और कोई मन की गांठ है तो अपने नम्र शब्दों की चाबी से उन्हें खोलने का प्रयास करें, तो आप सबका जीवन सुखी होगा। और आप सत्य को अपनाएं, जो कुछ है वही, बनावटी क्या दिखाना, ऐसा जीवन अपनाएं। आप सब सुखी और शांतमय जीवन जी सकें और आपका जीवन सत्यम शिवम सुंदरम हो, मेरा यही शुभाशीष। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती किरण देवी जैन परिवार डीमापुर असम, श्रीमती मनोरमा जी जैन ज्योति नगर जयपुर राजस्थान, श्री विमल कुमार जी जैन, श्री महेंद्र जी गुनपाटनी किशनगढ़, श्री विकास जैन श्रीमती वर्षा जैन सब परिवार गुड़गांव, श्री बीरबल दास जी जैन सुधीर पूजा संभव जैन कानपुर, श्री संजय जी जैन श्रीमती गीता जैन अभिनव जैन गोहाना हरियाणा, श्री सतीश जी जैन सपरिवार गोहाना, श्री अशोक जी श्रीमती कांता जैन, श्री राहुल श्रीमती नीलू रुशील निशिल एवं समस्त कासलीवाल परिवार जयपुर राजस्थान। स्वर्गीय श्री हेमचंद जैन जी एवं स्वर्गीय श्रीमती पुष्पा देवी जैन जी की स्मृति में पुत्र एवं पुत्रवधू श्री आनंद जैन श्रीमती सुधा जैन जी, पौत्र एवं पौत्रवधू श्री विवेक जैन श्रीमती पालची जैन, श्री गौरव जैन श्रीमती श्रुति जैन, परपौत्र एवं पौत्री आर्जव जैन, प्रयान जैन, दृष्का जैन, लाइशा जैन। परम पूजनीय वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। यहाँ माताजी की मंगल प्रेरणा से वृद्ध एवं असहाय लोगों की सेवा के साथ ही अनेकानेक जनसेवा के कार्य भी किए जा रहे हैं। महादान, आहार दान जैसे पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। शिरोमणि संरक्षक 2,11,000, संरक्षक 1,11,000, अति विशिष्ट सदस्य 71,000, विशिष्ट सदस्य 51,000, सदस्यता 31,000, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000, एक दिवसीय आहार व्यवस्था 2100। संपर्क सूत्र नेहा दीदी 9660403861, 9376571001, 9376571002, 9376571003, 7300741008।
आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा, श्री आदि सृष्टि मंगलम, अकाउंट नंबर 0119010002737, IFSC कोड BARB 0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 011901000322429, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB 0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी। आपके द्वारा दिया गया दान 80G एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा।